आप यहाँ देख पाएंगे कि जब मार्केट में भाई मूवमेंट होता है तो आप इस प्रकार से डायरेक्शनल हेजिंग करो, जिसमें आप यहाँ देख पाओगे कि अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब क्या है, मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है और आपको लग रहा है कि भाई मार्केट है अब एक साइडवेज जोन में चल रहा है, तो उस समय आप नॉन डायरेक्शनल करो। ये देखो यहाँ पे कैपिटल का अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है कि भाई अपन को बस इतना आइडिया होना चाहिए कि मार्केट का भाई ट्रेंड है वो किस प्रकार का। जैसे मान लो मार्केट आज यहाँ पे हल्का हल्का डाउन ट्रेंड यानी नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, एक कैंडल ऊपर की ओर चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ मूवमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा और प्लस में आपको यहाँ टाइम डीके मिलेगा। क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो एटीएम वाले प्रीमियम होते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो उनकी क्या होती है, उनका टाइम वैल्यू और इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो क्या होने लगती है, जीरो होना शुरू हो जाएगी। तो जो प्रीमियम क्या करेंगे, वो तेज़ी से नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो मूवमेंट का भी आपको मिलेगा और प्लस में टाइम डीके का भी आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ मैं एक ही लोट से मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई हुई है और कैपिटल का आराम से 1% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और मेरा ये मानना है, देखो साथियों, मैं हरदम एक ही बात कहता हूँ कि आपको जो प्रॉफिट है आप यही लेके चलो कि भाई मुझे, जैसे आप नॉन डायरेक्शन कर रहे हो तो आप 1% लेके चलो, 0.7% लेके चलो। यदि मान लो आप डायरेक्शनल पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें आप अपने कैपिटल का भाई जैसे 2% भी निकाल सकते हैं, 3% भी निकाल सकते हैं, वो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है लगभग 680 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें जो एक ही लोट में कैपिटल लगा है वो ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा है, ठीक है ना। क्योंकि अपन क्या करेंगे, पोजीशन को हेज कर लेते हैं तो इसमें अपन को मार्जिन में छूट मिल जाती है ना। तो इसलिए मैं हरदम कहता हूँ कि आपको लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हैं और आप बिगनर हैं, देखो बिगनर को तो 1001% हैजिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब आपको मार्केट का भाई लगभग 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि हेजिंग में ये फायदा हो जाएगा कि मार्केट आपके पक्ष में जाएगा तो प्रॉफिट होगा ही, और प्लस में मान लो मार्केट साइडवेज हो गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और मान लो मार्केट नीचे चला गया धीरे धीरे तो भी आपको प्रॉफिट चलेगा। और यदि मान लो मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है तो भी आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया हुआ है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हेजिंग किस प्रकार से की जाती है ना, कब पोजीशन आपको बनानी चाहिए, कब पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए, इसमें प्रॉफिट है वो आपको कितना बुक करना चाहिए, किस प्रकार से एसएल लगाते हैं, कब आपको एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स की कीमत बहुत ही कम है साथियों, और मेरा ये मानना है कि आप उस छोटे से कोर्स के माध्यम से आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू है वो जनरेट कर सकते हैं ना। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी साथी हेजिंग सीखना चाहते हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि लगभग मैंने यहाँ पे 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाया है, लेकिन जो अपना प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं 800 के आसपास अपना प्रॉफिट जा चुका है डायरेक्शनल हेजिंग में, ठीक है ना। तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कब आपको डायरेक्शनल हेजिंग करनी चाहिए, कब आपको नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करनी चाहिए। देखो दोस्तों, अपनी मेहनत का पैसा है ना, उस मेहनत के पैसे को यदि अपन सीख के कहीं पर लगाते हैं तो उसका बेनिफिट अपन को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो पहले सीखना,